जय हिंद दोस्तों, कैसे से लोग उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 दिसंबर 2025 के एग्जाम में राशन करने वाले असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेकर 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूरे देश में से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। पूरे देश में लागू किया गया। पूरे देश में कब लागू किया गया था? इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी पूछा गया था। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में और यही क्वेश्चन पूछा गया 2024 में। इस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था कथन में। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देशी रियासतों को मिलाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देशी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा। एक कुशल प्रशासक होने के कारण उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है? स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है संघ सूची है, इसके बाद है राज्य सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकारें कार्य करती हैं, राज्य सूची में राज्य सरकारें कार्य करती हैं, समवर्ती सूची में ये दोनों सरकारें कार्य करती हैं। क्वेश्चन पूछा है समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद व राज्य विधानमंडल दोनों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया 2019 में और इस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था कथन से। वर्तमान में जो कथन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएसटी में 25 से 30 क्वेश्चन। एसएसटी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन कथन के ही रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? मसौदा समिति का गठन तो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को।
29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति यानी प्रारूप समिति का गठन किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? बुरहान उल मुल्क, मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अलवर्दी खान। कौन सा ऑप्शन राइट है? अठारहवीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? मुर्शिद कुली खान। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मुर्शिद कुली खान। 18वीं सदी में मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। 1849 में लॉर्ड कैनिंग की घोषणा के पश्चात बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़ना पड़ा और शहर के बाहर जाना पड़ा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन जो है 1857 से संबंधित है। 1857 की क्रांति से संबंधित है, जो कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड डलहौजी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। कब बनाया था? 1856 में। 1856 में इसे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा। 1857 के विद्रोह में कानपुर से विद्रोह का संचालन नाना साहेब के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना, एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? या क्वेश्चन पेडागोजी से है, जो कि एसएसटी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। यह विधि सिखाने पढ़ाने के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। सौरमंडल में खोजा गया नया ग्रह, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कर रहा है एडुसैट से क्या अभिप्राय है? एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। एडुसैट एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह का सफल परीक्षण किया जिसका नाम एडुसैट रखा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? रविदास, मीराबाई, कबीर, गुरु नानक। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी 2018 में ही पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो वह है कबीरदास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास। पंचवाड़ी और बीजक में महान हस्ती कबीर के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? गुप्त काल, गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2018 और 2019 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है राष्ट्रकूट काल की कृति है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? सेवा समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और वही चलकर 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वह है ज्योतिबा राव फूले। ज्योतिबा राव फूले ये हैं सत्य शोधक समाज के संस्थापक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु तापमान, वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है वात दिग्दर्शी का प्रयोग। वात दिग्दर्शी हवा की दिशा दिखाने वाला या एक यंत्र है जिसका उपयोग पायलटों द्वारा हवा की दिशा निर्धारित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, 2018 में, 2019 में, इसके पहले यह क्वेश्चन 2016 में, 2023 में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है?
बाह्य वायुमंडल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडलों को दो उपमंडलों में बांटा गया है। बाह्य वायुमंडल को दो उपमंडलों में बांटा गया है। पहला जो है आयन मंडल, पहला जो है आयन मंडल, दूसरा है आपतन मंडल। आपतन मंडल ये जो है दो उपमंडल हैं। समताप मंडल, समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल है। मध्य मंडल, उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। उल्का पिंड किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? मध्य मंडल। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बारी मैप के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर जो है सबसे नीचे क्षोभ मंडल है, इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। ओजोन रेखा जो है, ओजोन परत, यह जो है समताप मंडल में है। बात करें मध्य मंडल, मध्य मंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। इसके बाद है तापमंडल, सबसे बाहरी मंडल है बाह्य मंडल, जिसमें जो है रेडियो तरंग संचित किए जाते हैं। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।